सो हे गाइस, हम लोग यहाँ पर नारुतो फोर्थ ग्रेट निंजा वार का दूसरा एपिसोड देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या सीन रहता है। लगता है ये किस्मत का ही फैसला है कि अच्छा, दोबारा लड़े। पिछली बार का कर्ज चुकाने का वक्त आ चुका है। हो ये तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा है। इसी के तरीके का सेम निकालता है डॉल। मेरी अपनी ही निकली। हाँ, अच्छा, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उस बॉडी से मुझे कोई लगाव नहीं। ओ क्योंकि आखिरकार अब मैं एक असली गुड्डा बन चुका हूँ जो कभी भी मिट नहीं सकता है। अच्छा, हमेशा से बनना चाहता था। तो बहुत डायलॉग बाजी कर रहा है ब्याकुगान। कैप्टन, वो फाउंडेशन एजेंट, उसने क्लेम निकल लिया है। लाइटनिंग स्टाइल इस्तेमाल करने से दे दर का डिटोनेटिंग क्लेम बेअसर हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास अब भी थोड़ा चक्र बचा है। ईटान, घायलों को प्रोटेक्टिव रॉक से घेर लो। किरी, तुम उन्हें हील करने पर ध्यान दो। अब फाइट जो होगा ना, अब देखते हैं दोनों में से किसका डॉल ज्यादा अच्छा फाइट करता। बहुत देर हो गई। अब सीक्रेट ब्लैक टेक्निक। ये क्या ले भाई, एक एक्सप्लोजन, पर हमें और लोगों को लाकर अपने दुश्मन को मिटाना होगा। अच्छा, सब ठीक है ना? अब तक सब ठीक है। मुझे उनका चक्र महसूस हो रहा है। सब लोग अभी जिंदा हैं। अच्छा, अभी सब लोग जिंदा, लेकिन काफी अच्छा ब्लास्ट हुआ यहाँ पर, काफी करीब में हुआ। अच्छा, यकीन नहीं होता हम इससे बच गए। साई का हालत खराब हो गया। अरे भाई, उसने बॉम्ब को एक डिफेंसिव पपेट के साथ घेर कर रखा था जो उसने जमीन के नीचे छुपाया था। अच्छा, वो तुम्हारे लिए बस एक बॉम्ब है। तुम किस बात की शिकायत कर रहे हो? तुम किसी काम के नहीं हो। सासके की जगह नहीं ले सकते। अपना मुंह बंद रखो, कमजोर कहेंगे। जब तक उसकी आत्मा दुनिया से जुड़ी रहेगी वो वापस जिंदा होते ही रहेगा। और मैं इसे बार बार एक बॉम्ब बनाता ही रहूंगा। ये क्या? लेकिन मेरे भाई, वापस से मतलब, अच्छा, सच में रिजनरेट हो सकता है ना? मैं खत्म हो गया था और उसी की वजह से मुझे फाउंडेशन से आजादी मिली। मैंने लीफ के फाउंडेशन के बारे में अफवाहें सुनी है। तुम्हें बचपन से ही परिवार के एक सदस्य की तरह पाला जाता है और फिर एक दूसरे को खत्म करने पर मजबूर किया जाता है ना। एक ट्रेनिंग सिस्टम जो जज्बातों को मिटा देता है। जहाँ जज्बात नहीं होंगे वहाँ शक पैदा नहीं होगा। अच्छा, और उसी से बनता है एक असली ताकतवर शिनोबी। तुम फाउंडेशन वाले बिल्कुल मेरी तरह हो। थोड़ा बहुत पेंट कर लेते हो, इसके लिए खुद को एक आर्टिस्ट मत बुलाओ, क्योंकि असली आर्ट एक धमाका है और मुझे लगता है आर्ट दिखाने का वक्त आ गया है। कोशिश करके तो देखो। ओ भाई, मैं तुम्हें एक ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ भाई। क्या बात है, जरा दिखाओ मुझे। नहीं, अभी नहीं। अच्छा, ये पास्ट की मेमोरीज है। तो मैं दिखा दूंगा। ओ भाई, ये क्या? अरे यार, फिर से नहीं। मैं जानता था मुझे पहले ही खुद को ब्लास्ट कर लेना चाहिए था। बार बार अपना आर्ट दिखाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है। ओह, ये कुछ नहीं आता। अरे भाई, बहुत बढ़िया ओमोई। तुम्हें अब इन दोनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पपेट जुत्सु इस्तेमाल करके इन्हें बांध कर रखूंगा। अब अच्छा, की मदद करो। ठीक है। अब इन लोगों को अभी पकड़े हुआ आप तब तक। मैं हमेशा से जानता था कि फाउंडेशन में मुझे एक ना एक दिन जरूर तुम्हारे साथ लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, तो जो उस वक्त तय नहीं कर पाए, चलो अब कर लेते हैं। चलो भाई, अब साई का उसके भाई के साथ फाइटिंग होगी। ओह, दोनों तो काफी अच्छा है। ले भाई, ये इसका नाम हम भूल रहे हैं, अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
मेरी कुनाई निशाने पर है। लगता है मैं जीत गया। मुझे यकीन है मेरी कुनाई हवा में तुम्हारी वाली से टकराकर हिल गई होगी। मैं कितना बदकिस्मत हूँ। वैसे किस्मत भी एक स्किल ही होती है। अच्छा, चलो तय रहा, आज का खाना तुम्हें बनाना होगा। हाँ, ये क्या? इसका लगता है तबीयत खराब है क्या? क्या तुम ठीक हो? पीछे रहो। ओ भाई, ब्लड आ रहा है मुझसे इसके। फिर ठीक है। अब देखते हैं क्या सीन रहता है। घर है, लैम्प जल रहा है। अच्छा, सुनो, हम दोनों को यहाँ आए हुए कितना वक्त हुआ होगा, कुछ पता है? पता नहीं क्यों। मैं बस सोच रहा था कि हम यहाँ और कितने वक्त तक रहेंगे। और मैं ये भी सोच रहा था कि इस जगह पर सिर्फ तुम्हें और लॉर्ड डांजो को ही देखता हूँ, या और कोई नहीं। ओ डांजो। पता ही नहीं चलता। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो इसलिए शिन क्योंकि मेरा वसीले तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँ। अच्छा, मैं भी। साई को मतलब शिन के साथ काफी अच्छा लगता है ना, बट इसकी थोड़ी अंदर से तबीयत खराब है। अच्छा, ये यहाँ पर इसको कुछ गिफ्ट देता है शायद से। ये क्या है? जरा खोल कर देखो। देखते ये। ये अच्छा, ये तो एक स्केच बुक है। स्केच बुक। मैं जानता हूँ तुम्हें काफी वक्त से ये चाहिए थी, इसीलिए पिछली बार जब मैं टाउन गया था तुम्हारे लिए एक ले आया। अच्छा, शुक्रिया। एक बात कहूँ, मेरे ख्याल से मैं इसमें तुम्हारी और मेरी तस्वीर बनाऊंगा। ओ मैं इसे एक पिक्चर बुक बनाऊंगा जो तुम्हारी और मेरी कहानी बताएगी। बढ़िया रहेगा। और जब पूरी हो जाएगी तो मुझे दिखाओगे। मुझसे वादा करो कि तुम इसे जल्द से जल्द पूरी करोगे, ठीक है? ओहो, वही है अभी सामने में था जो, बट यहाँ पर शिन मर चुका है। लॉर्ड डांसो, आपने क्या कहा? आप मुझे दोबारा बताएंगे? मैंने तुम्हें जो ऑर्डर दिया है वो जरा भी मुश्किल नहीं है। तुम दोनों को लड़ना होगा जब तक सिर्फ कोई एक न रह जाए। ओह, लेकिन ये तो काफी ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है और तुम्हारी किस्मत। तुम फाउंडेशन के मेंबर्स हो। काफी कमीना बात हो गया। के बाद भी तुम दोनों जिंदा रहे और तुमने इस पहाड़ से उतरने की कोशिश की तो तुम दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। ले भाई, ये कैसा शर्त रख दिया बे? ये तो डांजो भाई शुरुआत का कमीना रहा। ये तो पता आगे चल के भी अभी आपको और पता चलेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने भाई को नहीं मार सकता। सही बात। तो फिर मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। मेरे भाई, तुम सच में ऐसा करोगे? ये डांजो जो है ना भाई, क्या कमीना आदमी। अच्छा, ऐसे भी मतलब शिन की जो थोड़ी तबीयत खराब ही रहती थी तो इसीलिए वो चाह रहा है कि वही। मेरे भाई, ले तुम इस दुनिया में जीने के लिए बहुत नरम दिल और भोले हो भाई। फिर भी वो तुम ही हो जो जिंदा रहे। ओ कुछ ज्यादा ही ब्लड। बीमार हूँ, हमें तुम्हारे लिए मदद लेनी चाहिए। देर हो चुकी है। मैं अपनी बीमारी के बारे में जानता हूँ। हम कुछ नहीं कर सकते। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नहीं, लेकिन लॉर्ड डांसर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा, जब तुम उन्हें रिपोर्ट करोगे तो बस कहना कि तुमने मुझे खत्म कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हमेशा से जानता था कि फाउंडेशन का फाइनल टेस्ट है अच्छा, को मारना। और इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ। मैं इस राज के साथ जीता रहा ताकि हमारी लड़ाई में मैं तुम्हें जिता सकूं। तो काफी। मुझे नहीं लगता कि मुझ में भी ताकत बची है। अच्छा, ऐसा कर सकूं। मेरे भाई, मैं भी अच्छे से जानता था कि एक दिन मुझे भी किसी के साथ लड़ना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचा था कि वो तुम होगे। ये बात तो है।
अरे मेरे भोले भाई, अपने जज्बातों को खत्म कर दो, वरना तुम्हारा काम तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अब जाओ, तुम्हें हम दोनों के लिए जीना होगा। गरीब भाई, क्या सैक्रिफाइस। मैं अब भी इतना काबिल हूँ कि अपनी जिंदगी खुद खत्म कर सकूं। अच्छा, जाओ। भाई ये कितना ज्यादा इसके लिए स्केरी होगा साई के लिए। मतलब उसका जो बचपन से जो उसका भाई हमेशा साथ रहा, उसके आंखों के सामने मर रहा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। यार लेकिन एक चीज सही रहा कि इसको अपने हाथ से उसको नहीं मारना पड़ा, लेकिन मरता हुआ छोड़ देना ये भी काफी अजीब था। लेकिन काश जाने से पहले मैं तुम्हारी ड्राइंग एक बार देख पाता। ओह, ये तो इमोशनल कर दिया भाई शी ने। तुम हमारी आखिरी लड़ाई पूरी करना चाहते हो? हे साई, तुम ठीक तो हो ना? साई, अच्छा, तो अब ये तुम्हारा नया नाम है क्यों? ओह भाई, बुक में उसका भी फोटो बनाया। लेकिन एक बात कहूं, ओह, की जरूरत नहीं। भाई, ये क्या? मैं सच में खुश हूं कि तुमने इसे पूरा किया। मुझे आखिर वो ड्राइंग देखने मिल ही गई। अच्छा, तरस रहा था। जिस ऐसा लगता है मानो तुम्हारी ड्राइंग ने ये क्या हुआ? पूरी तरह से आजाद कर दिया। अच्छा, काफी मस्त सीन रहा भाई ये तो। तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाते हैं, उनकी हमेशा कदर करना। ओ, शुक्रिया इसकी आत्मा आजाद होगी बताओ। ओह, ये कुछ नया लगा। ये लोग तो अभी भी यहीं पर। बाहर आखिर चल क्या रहा है? मेरे थ्रेड्स अचानक कमजोर पड़ गए हैं। सॉरी, सकुरा ने मुझे तुम्हारे लड़ाई करने के तरीके के बारे में बताया था। सकुरा ने? अच्छा, वो लड़की जो उस वक्त रानी चियो के साथ थी। तो भाई साहब क्या मारा है। मैंने इस जुत्सु को इस्तेमाल करने से खुद को भी रोका था। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे दोबारा इस्तेमाल करूंगी, पर तुम्हारे खिलाफ करना पड़ेगा। इसे अभी और इसी वक्त खत्म करने का वक्त आ चुका है। ये कौन सा जुत्सु यूज कर रही है? ओह, ये तो लग रहा है भाई कि कुछ रिलीज हो रहा है। क्या कहते हैं? ओह, ये कैसे कैसे डॉल्स है? कहते हैं एक पपेट मास्टर की काबिलियत को परखने के लिए देखते हैं वो कितनी कठपुतलियां इस्तेमाल करता है। अच्छा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी ग्रैंड मदर। 10 कठपुतलियां अभी इसके पास। के सीक्रेट मल्टीपल डिजिट्स, मैंने इनके कारनामों की कहानियां सुनी है। आपने एक बार इससे पूरा किला तबाह कर दिया था। सीक्रेट व्हाइट मूव चिकामात्सु की 10 कठपुतलियां, 10 मास्टरपीसेस, जिन्हें सबसे पहले पपेट मास्टर मोनजाई मॉन ने बनाया था। वाकई में एक लाजवाब कलेक्शन है। लेकिन ओह, ये क्या? ये अपने हार्ट से कनेक्ट कर रहा है कठपुतली भाई। मैंने इन्हें इस्तेमाल करके एक कुछ- पूरी नेशन को तबाह किया था। सीक्रेट रेड मूव, 100 कठपुतलियों का कमाल। 100, उसके बाद सिर्फ 10 है। असली जड़ तुम्हारी आत्मा में बसी है। तुमने एक कठपुतली बनकर अपनी आत्मा को मिटाने की कोशिश की, लेकिन तुम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ इस कठपुतली के अंदर जो तुमने बनाया है, जिसमें तुम्हारी कभी न मिटने वाली आत्मा बसती है। तुम भले ही इस वक्त एक जिंदा शरीर में बसे हो, लेकिन वो सिर्फ एक ढांचा है, एक कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं। तुम कभी एक फर्स्ट एड शिनोबी पपेट मास्टर हुआ करते थे, कोई मामूली बदमाश नहीं जो किसी और के इशारों ये पर इमोशनल क्यों कर रहा है इसको इतना ज्यादा? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उस वक्त काबूटो को अपने जासूस की तरह इस्तेमाल काबू तो लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। जब एक पपेट मास्टर को कोई और कंट्रोल करने लगे तो खेल खत्म, फिर चाहे वो तुम हो या वो सही तुम्हें बात। कंट्रोल कर रहा है। मैं यहाँ हरगिज़ हारने नहीं वाला, अच्छी बात है। क्योंकि अब
असली पपेट मास्टर का निंजा पपेट मास्टर मैं हूँ। ओह भाई, तुम्हारी आर्ट, वो कठपुतलियां जो तुमने बनाई हैं, वो हमेशा जिंदा रहेंगी। तब तक जब तक पपेट मास्टर्स की आने वाली पीढ़ियों को विरासत में वो आत्मा मिलती रहेगी जो उनमें बसती है। ओह ये भी इमोशनल हो गया। बिल्कुल वही रूह है जिसकी मुझे तलाश थी। अब तुम बकवास बंद करो, समझ गए? इसकी बातें मत सुनना सासुरी, इसकी बातें जरा भी ध्यान मत देना। सासुरी भी अटोनमेंट पाई, अटोनमेंट पाई है भाई। असली आर्ट एक धमाका है। तुम अकेले रह गए डेडरा, ये लोग आजाद हो गए, इन लोग का सोल फ्री हो गया। आने वाले की आत्मा उसी के अंदर बसती है। हाँ, तुम सही हो। ओह कांकुरो, क्या कहना चाहते हो? सासुरी की आत्मा रिलीज हो गई। मैं फादर और मदर पपेट्स को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद उन्हें किसी और को दे देना, ताकि वो भी हमेशा के लिए जिंदा रह सके। ओह असल में वो दोनों। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। रुको सासुरी, नहीं। ले भाई, इसकी पिस्तौल जो है वो फ्री हो गया अब यहाँ पर। यहाँ पर साई का भी भाई जो था उस पे फ्री हो गया है। इसने तो अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। वो क्या रहा है? जिस पर भी रीएनिमेशन जुत्सु इस्तेमाल होगा उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। सही बात। कहीं काबूतो ने उसका जुत्सु तो रिलीज नहीं किया? ये अभी भी डेड है। अभी यहाँ से निकालो। नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। सासुरी चला गया है, लेकिन जाहिर है ये बड़बोला अब भी यही। अब तक हम समझते रहे कि रीएनिमेशन जुत्सु बिल्कुल परफेक्ट है। सही बात। लगता है कि उसमें कोई दोष है। और के जज्बातों पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं। सही बात। लगता है सब खत्म हो गया। नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। साई, ओमोए, जाजी, छुपकर हमला करने की तैयारी करो। अभी करता हूँ। ओह यहाँ तो अलग ये जो पकड़े हुआ है। अच्छा ओबितो भी यहाँ पर आ चुका है। नहीं, कोई बात नहीं है। रीएनिमेशन जुत्सु, उसके पीछे अब भी कई राज है। सही बात। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मादरा, तुम फ्रंट लाइन पर मादरा मैं छुपा रहूंगा और जुत्सु पर ध्यान दूंगा। ये औरत, ये हाइडआउट के इतना करीब पहुंच गई थी। वो तो इस बात को जानता था। क्या वो जानबूझकर इसे यहाँ लाया था? काबूतो, ये सपोला काबूतो, ये मुझे एलाइट शिनोबी फोर्सेस के खिलाफ भेजना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होगा। इसको ही पता। इस्तेमाल मैं करूंगा। और यहीं पर अपना एपिसोड ख़त्म होता। तो भाई अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।